राधे श्याम। आज हम लोग आपको जैसा कि दिख ही रहे होंगे होली खेल के आए हैं। हमारे प्यारे राधा वल्लभ लालजू राधिका वल्लभ लालजू ने हमें रंगा है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से होती है। वैसे तो आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी आगे, पर हमने सोचा इससे अच्छा इंट्रो कहाँ ही मिल सकता है आपको। तो इसलिए आज हम वृंदावन में हमारा जो आज का दिन कैसा रहा ये हम आपके साथ बताएंगे। तो शुरुआत हमने की है होली खेल के। अब आगे आगे देखिए और हमने क्या क्या किया पूरे दिन। आप सभी को होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और अगर आप वृंदावन आए तो अहोभाग, नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगली होली में ज़रूर आइएगा। तब तक आप सभी को श्री राधे। आगे वीडियो में देखते हैं हमने क्या क्या आनंद किया होली के। इस समय तो ब्रज में जो होली के आनंद है ना उसकी बात ही कोई नहीं है। श्री राधे। सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत हुई हमारे रस बिहारी की कृपा से, हमारी श्री जी की कृपा से, मंदिर मार्जन सेवा से। तो हमने मिलके मंदिर मार्जन किया। मंदिर मार्जन करने के बाद हम लोग निकल गए। थोड़ा बहुत बीच में मस्ती करते हुए हम सामान इधर उधर किया हमने सब करके, फिर हम निकल गए हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने, गुरुदेव के। और आप देख सकते हैं बहुत भीड़ होती है। और वैसे भी अब जो दर्शन है वो महाराज जी के रात्रि के दर्शन बंद हो चुके हैं और वो दर्शन सोबरी कुंड में होते हैं। तो आप वहाँ पे सोबरी वन है जहाँ, वहीं पे कुंड है, वहाँ पे आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहाँ व्यवस्था बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से है। समय बदलता रहता है तो आप एक बार प्रयास करें 4-5 बजे के लमसम जाइए और महाराज जी 7-8 के बीच में आते हैं तो उस समय आपको दर्शन हो सकते हैं। अभी आप करिए सोबरी कुंड के दर्शन। ये जो कुंड है ये वही कुंड है जहाँ पे महाराज जी, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि महाराज जी जहाँ पे अब दर्शन देने के लिए आते हैं सुबह। और यहाँ इतना शांत है, सामने सोबरी वन है, कुंड है। अगर आप वैसे भी चाहें महाराज जी के दर्शन करने का, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, रुके थे, पूरी भीड़ वहाँ से निकल गई थी, तो आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे कुंड के। बहुत ही सुंदर तरीके से इस कुंड को जो अभी निर्माण कराया गया है, चारों तरफ सब बनवाया गया, तो इसलिए और सुंदर इसकी भव्यता बढ़ गई है। फिर हम घर जाके हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज वेंज किया और फिर हम निकले अपने बड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए राधा कुटी। राधा कुटी वही है जहाँ पे हमारे गुरुदेव पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो है, उनके जो गुरुदेव हैं, दीक्षा गुरुदेव, उनके दर्शन करने के लिए, जिनके आपने अभी फोटो देखी, वहाँ हमने प्रसादी प्राप्त की। ये मेरी सखी दोनों आए थे बड़े महाराज जी के दर्शन करने और हो चुके हैं हमने प्रसादी भी प्राप्त कर ली है। वहाँ से चले गए हम मदन टेर पे हमने दर्शन किए श्री जी के। बहुत ही सुंदर है, आप देखिए कितना प्यारा है। अगर आप जाते हैं तो ये वहाँ पे आप जब केलीकुंज से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे मदन टेर है जहाँ पहले हमारे पूज्य गुरुदेव जी विराजमान रहते थे। उसके बाद हम आगे बढ़ गए हमारे राधा वल्लभ लालजू के पास, और राधा वल्लभ लालजू में हमको होली प्राप्त हुई। हम उनकी कृपा से रंगे। आप देख सकते हैं भीड़ इस समय, उत्सव के समय वैसे भी भीड़ होती ही है, तो आप अगर जाएंगे तो आपको भीड़ तो थोड़ी मिलेगी, थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु आप दर्शन भी कर सकते हैं। शाम तो पे हमने अपने वल्लभ लालजू के दर्शन किए। बहुत प्यारे से दर्शन हुए, हमें इतने प्यारे लग रहे थे लाला। आप देख सकते हैं ऊपर से कि कितनी भीड़ है। आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो थोड़ा संभल के जाएं, क्योंकि इस समय पे भीड़ होगी ही होगी, क्योंकि लोग आते ही हैं। अपने फाग महोत्सव जो है वो वृंदावन का धाम का ही है, यहाँ का ही है, ब्रज का ही है, तो आना ही बनता है। फिर हम गए अपने राधिका वल्लभ लालजू के दर्शन करने के लिए। जो बची कुची कसर थी वो हमारे राधिका वल्लभ लालजू ने कवर कर दी। मतलब वहाँ पे इतना रंग उड़ रहा था, इतना गुलाल उड़ रहा था कि मतलब आनंद ही आ गया। तो वहाँ पे हमने एक बार देखा, फिर हम रंगे, उन्होंने डायरेक्ट हमारे पर सीधे गुलाल का डाल दिया। तो इस प्रकार हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए। आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ पे राधा वल्लभ लालजू के प्यारे दर्शन कर सकते हैं। फिर हम निकल गए अपनी श्याम सुंदर यमुना महारानी जी के दर्शन करने के लिए। इनके अलावा तो कोई दर्शन पूर्ण कैसे ही हो सकता है, तो हम जैसे ही रंगे थे वैसे। अब यहाँ आप देखो एक छोटा सा लाला हमें देखने के लिए मिला, कितना प्यारा लग रहा है।
यहाँ गौओं के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो चारा है वो मतलब बेचा जा रहा था। जो भी चाहे वो गौ सेवा के लिए ले सकता है। ये लाला स्वयं ही उन केलों को लेके खाने में लगा था। हमको इतना प्यारा लगा उसको देख के, तो जब हमने उसको खिलाया, उससे बात करी, फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हम पहुँचे अपने घर। तो वहाँ पे हमें मिली लाली, हमसे मिलने के लिए आई थी। आप देखिए इनको रंग खेलना इतना पसंद है ना, अभी कितनी प्रसन्न हो जाएगी रंग खेल कर। वैसे भी वृंदावन में सब कितने प्रसन्न हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। श्री जी की नगरी में रह के कौन प्रसन्न नहीं होगा धाम में। तो आप देखो इसके साथ हमने रंग खेला, थोड़े से मजे किए और हमें खूब आनंद आया। फिर हम निकल गए फोगला आश्रम के लिए। घर में खा पी के थोड़ा सा आराम करके, जो भी हमें करना था थोड़ा काम करके निपटा के हम निकले फोगला आश्रम, जहाँ पे हमारे पूज्य इंद्र जी महाराज की कथा चल रही है, भागवत जी चल रही है। और उसी के साथ हमारे गिरधर लाल के उत्सव, जो होली उत्सव चल रहे थे। अब तो 1 मार्च को अंतिम दिवस था, तो वहाँ पे हम गए और हमने वहाँ दर्शन किए। देखिए आप भी आनंद लीजिए। भागवत जी के बाद में हमारा शुरू हुआ लड्डू होली। तो लड्डू होली महाराज जी लड्डू लुटा रहे थे और सारे भक्त गिरधर लाल की कृपा से उन लड्डू को प्राप्त कर रहे थे। हमें भी लड्डू प्राप्त हुए। हमें बहुत 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 आनंद हुआ। इतने स्वादिष्ट थे वो लड्डू की, कुछ पूछे मत। तो आप वैसे तो वृंदावन में इस समय सभी लोग, जितने भी हमारे महाराज जी हैं, जितने भी पूज्य संत हैं, सभी उत्सव मनाते हैं। सब कहीं भी हो वृंदावन वापस आते हैं जरूर। यहाँ देखिए आप विपराग जी भी आए थे। फिर हम लोगों ने खूब उत्सव किया, खूब नृत्य किया, खूब ऊधम किया और खूब आनंद किया। फिर वहाँ से हम निकल के पहुँचे अपने रस बिहारी के पास। वहाँ पे हमने पहले आरती पूजन किया और फिर होली शुरू हुई हमारी, गुलाल की होली। महाराज जी ने हम सबको गुलाल लगाया और उसके बाद वो चले गए और हम सब ने मिलके, जितने भी हम सखा सखी थे, सब ने मिलके खूब होली किया। तेरे